हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों और भले चंगे भी हों। तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर से बाहर, आप लोग देख ही सकते हो। और अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो जहाँ दर्शन करने हम लोग को जाना है वहाँ के लिए अभी सरप्राइज रहेगा। तो फिलहाल हम लोग रास्ते में हैं और जा रहे हैं अपने छोटी वाली ननद को लेने उनके घर। उनको लेने के बाद हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये वाला मन्नत जो है दर्शन वाला उनका ही था और कई दिन से बोल रही थी। तो हम लोग उनको लेने के लिए जा रहे हैं, फिर वहाँ से रिटर्न होके जाएंगे वहाँ पे। तो अभी हम लोग दीदी को लेकर उनके घर से निकल गए हैं और सुबह से तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उम्मीद नहीं था कि हम लोग जा पाएंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ हम लोग निकल गए। और जब हम लोग दीदी को लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कई जगह पे बारिश हो रही थी, कई जगह पे साफ़ था मौसम। और उसके बाद यहाँ पे आकृति और बाबू बैठे हुए हैं आगे और पीछे हम हैं और दीदी और उनकी दोनों बेटियाँ हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी रास्ते में हैं और वहाँ हम लोग को जाने में भी आधा से 1 घंटा लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग दीदी के यहाँ से निकले हैं। अगर हम लोग को बनारस से सीधे जाना होता तो 1 घंटा में पहुँच जाते, लेकिन उनको हम लोग को लेने जाना था बनारस से बाहर, मतलब पीछे, और वहाँ से लेकर फिर बनारस आना था और बनारस फिर हम लोग को वहाँ पर जाना है जहाँ की माता रानी का हम लोग को दर्शन करना है। तो चलिए हम लोग पहुँच ही जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि आधे रास्ता तो ऐसे भी पार हो गया है और थोड़ी दूर और बचा है। तो हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं और ये रहा गंगा पुल जो कि चुनार का है। तो हम लोग चुनार जा रहे हैं माता दुर्गा रानी का दर्शन करने के लिए। उन्हीं के यहाँ दीदी का मन्नत था। और ये चुनार का गंगा पुल है तो काफ़ी बढ़ा हुआ था, हम लोग देखे, क्योंकि इसके पहले जब हम आए तो इतना नहीं भरा था, लेकिन इस बार काफ़ी भर गया था, बाढ़ जैसे आता है उस तरह से हो गया था। और यहीं से कुछ दूरी पे राजा का जो किला है चुनार का वो भी पड़ता है। तो मैं वहाँ कभी गई नहीं हूँ, लेकिन जब जाती हूँ मैं वहाँ पे तो मुझे बताते हैं कि गंगा का पुल जैसे हम नीचे उतरते हैं उनका किला पड़ता है। तो मैं कई बार सोची जाने के लिए पर नहीं जा पाती हूँ। अगर आज टाइम मिलेगा तो जाऊँगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम आके जाऊँगी, क्योंकि जहाँ पे हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं ये बताते हैं कि वहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा है। तो अगर वहाँ हम लोग को अच्छा लगेगा तो आज हम लोग उधर ही घूम लेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे राजा का किला घूमने के लिए। तो अभी मैं चलती हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं जा रही हूँ जिस मंदिर दर्शन करने के लिए मैं वहाँ कभी नहीं गई हूँ। हर नवरात्र में सिर्फ यही जाते थे और मैं पहली बार जा रही हूँ। तो वहाँ पर हम लोग जैसे ही खूब बादल घिर गया था, तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितना बादल छाया हुआ है और अच्छा भी लग रहा था। और धूप होता तो शायद एकदम चिड़चिड़ापन हो जाता, लेकिन बादल का मौसम था इसलिए घूमने में भी बहुत मज़ा आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था, हवा भी बहुत तेज़ चल रहा था। तो हम लोग मंदिर के आसपास शायद आ गए हैं। अब यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर और होगा। तो मैं तो देखी नहीं हूँ, मैं इनसे ही पूछ रही थी बार बार कितनी दूर है कितनी दूर है, तो बताते थे ये। और यहाँ ये रास्ता जो सतेजगढ़ भी जाता है शायद, जहाँ पे अलगानंद जी महाराज का मंदिर है। तो मैं वहाँ पर भी कभी नहीं गई हूँ। एक बार मौका मिला था जाने के लिए फ्रेंड के साथ, पर मैं नहीं जा पाई। तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कभी और मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगी। और मेन रोड से मंदिर 2-2.5 किलोमीटर अंदर था। तो ये रहा मंदिर वाला रास्ता और थोड़ी देर में हम लोग मंदिर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से लगभग 100 या 150 मीटर की दूरी पर मंदिर और होगा। तो फाइनली हम लोग मंदिर के पास आ गए और कई लोग थे जो गाड़ी को एक साइड में लगवा रहे थे, दुकान वाले भैया। तो हम लोग की गाड़ी एक साइड लग जाएगी, फिर हम लोग यहाँ से प्रसाद ले लेंगे और प्रसाद लेने के बाद यहाँ से शायद 100-150 मीटर पैदल चलना होगा। तो हम लोग पैदल जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। किसका मोबाइल है वो? ये सब गड़िया तो जाते कहा हमने कहीं यहाँ रोक देना। पता नहीं, सुनती नहीं हो एक बार में। तो नहीं बनल भाई हम लोग को। एक बाबू क्या
सब बंद है। तो प्रसाद हम लोग ले लिए और अब यहाँ से हम लोग पैदल जा रहे हैं। और आप लोग को दिख रहा होगा जो यहाँ पे रेड रेड है, ये मंदिर का द्वार है। तो यहाँ से हम लोग को सीढ़ियाँ नीचे उतरना है और वहाँ से फिर हम लोग को मंदिर जाना है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है सीढ़ियाँ मंदिर में नीचे उतरने वाला। और कुछ गुफा टाइप का जैसे होता उस टाइप का मंदिर बना था और पीछे बहुत सारे पहाड़, झरने और पेड़ पौधे थे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं नीचे उतरना। और यहाँ पे कुछ गरीब जो होते हैं वो बैठे हुए थे मांगने के लिए। तो हम लोग रिटर्न होंगे तब उन लोग को कुछ दान पुण्य कर देंगे। और यहाँ पर भी कुछ दुकानें थी प्रसाद वाली नीचे। तो जहाँ पे हम लोग गाड़ी लगाए थे हम लोग वहीं से ले लिए थे, क्योंकि वो बोल रहे थे भैया कि वहाँ पर भी आप लोग ले गए हैं और यहाँ पर ले गए तो वहीं से ले लीजिए। और फाइनली हम लोग मंदिर के पास आ गए और देख ही सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितना पानी गिर रहा है और अच्छा भी लग रहा था। तो हम लोग को मंदिर आते आते 12 बज गया था, इसलिए अब यहाँ पर हम लोग को कुछ देर तक वेट करना होगा। तब तक हम लोग बाहर के नज़ारे देखते हैं जब तक कि मंदिर नहीं खुलता है। और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी तो हम लोग अभी लाइन में नहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद लाइन में लगेंगे। अच्छा, यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पे लाइन लगी हुई थी। तो यहाँ हम लोग सीढ़ी के पास खड़े हो गए हैं। तो अभी 12:30 बज गया है और 10-15 मिनट के अंदर मंदिर खुल जाएगी। तो कुछ देर हम लोग यहीं पे वेट कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही दर्शन स्टार्ट हो जाएगा हम लोग भी दर्शन कर लेंगे। तो अभी मैं सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे हूँ, क्योंकि ऊपर वाली सीढ़ी से काफ़ी लंबी भीड़ लगी हुई है तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो चल रही सीढ़ी के ऊपर बरामदा है और उसी के बगल में चबूतरा है, तो मैं बच्चों को उधर छोड़ दूँगी खेलने के लिए। तब तक खेलते रहेंगे और जैसे ही मंदिर का गेट खुलेगा हम लोग अंदर चले जाएंगे। तो इतना लंबी लाइन लगी हुई और बुला रहे थे कि चले आओ ऊपर, नहीं तो इधर का जगह छेक जाएगा। तो मैं चल रही हूँ यहाँ, इनके पीछे लाइन में लग जाती हूँ और आकृति बाबू इनके आगे हैं और बाकी दोनों हमारी भांजियाँ मेरे साथ में ही थी। तो अभी इन लोग को यही बरामदा है मंदिर के पास वाला और मंदिर का गेट है सामने। तो इन लोग को मैं बगल वाले में भेज देती हूँ ताकि ये लोग वहाँ पर थोड़ी देर खेल ले। और जैसे ही दर्शन स्टार्ट होगा इन लोग को मैं बुला लूँगी, नहीं तो बाबू भी परेशान करेगा हम लोग को। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो वैसे भीड़ जिस हिसाब से था उतना टेंशन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जल्दी जल्दी लोग निकल जा रहे थे। और पहला ऐसा मंदिर है जहाँ की देख रहे हो अंदर भी मोबाइल अलाउ है, नहीं तो जितनी भी बड़ी मंदिरें होती है मैं ये देखती कि वहाँ पर अंदर मोबाइल अलाउ नहीं होता है। और कोई लेडीज थी जो कि गाना गा रही थी और अच्छा भी लग रहा था। और बाबू यहाँ भीड़ में दबा हुआ है। तो यहाँ मंदिर के दरवाजे पर जैसे ही लोग आते थे इस तरह से गुफा टाइप का था और इसमें अंदर घुस के जाना होता था। तो इस तरह से पहले बारी बारी से लोग जा रहे थे, यहीं पे थोड़ा भीड़ जम जा रहा था। और गुफा वाले दरवाजे पे ही मंदिर के बाहर इस तरह से दुर्गा माता के शेर का वो बना था मूर्ति। और अभी हम लोग अंदर आ गए हैं। तो अंदर से फिर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर अंदर गुफा में जाना है। मतलब 2 दरवाजे छोटे छोटे थे। तो अभी पहले वाले दरवाजे से इस तरह से हम लोग नीचे उतर गए और फिर यहाँ से एक छोटा सा दरवाज़ा था जहाँ से इस तरह से अंदर जाना होता था। तो यहाँ भी बारी बारी से लोग निकल रहे हैं, सिर्फ एक लोग एक साथ में जा सकते हैं, इतना ही बड़ा दरवाज़ा था। तो अभी ये लोग जल्दी जाएंगे, फिर मैं बाबू को भेजूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी। नहीं तो मैं चली गई तो पता चला कि बाबू यहीं पे वेट करते ही रह जाएगा। और उसके बाद फिर अंदर माता रानी का मूर्ति है, तो मूर्ति का भी फ़ोटो लिए है और वीडियो, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ अलाउ था, मोबाइल भी अलाउ था।
कई जगह तो कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं होता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए मैं माता रानी का भी वीडियो अंदर से ले ली हूँ। तो अब मैं इनके बाद बाबू को भेजूँगी ताकि हम लोग भी जल्दी से दर्शन कर लें। तो पीछे से भीड़ काफ़ी बढ़ती हुई आ रही थी, और इनके बाद मैं चल रही हूँ बाबू को भेजने के लिए। जाओ जाओ, चले जाओगे ना, निकलो 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 बेटा, मजा आ रहा है। क्या पैर छू, तुम भी पैर छू लो बस। तो ये रही हो माता रानी की प्रतिमा, जो कि अंदर मूर्ति है गुफा में, और यहाँ पे धीरे धीरे लोग प्रसाद चढ़ाते जा रहे हैं और एक साइड से निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाहर निकल गए हैं, और बाहर निकलने के बाद थोड़ी सी ऊपर हम लोग को जाना था, जहाँ ऊपर जाने के बाद काल भैरव भगवान का मूर्ति था। तो अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे उतरना है, और नीचे उतरने के बाद फिर साइड में गणेश भगवान की प्रतिमा है दूसरे साइड में, तो हम लोग को वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे सारे लोग टीका लगा रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ी देर रुक के मैं भी लगा लूँगी, उसके बाद फिर हम लोग साइड में चलते हैं। तो यहाँ पर अब बारी बारी से सबको टीका लग गया है। अब हम लोग यहाँ से रिटर्न हो गए हैं और साइड में आ गए हैं, और साइड में आने के बाद यहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा है। तो यहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा है, और ठीक इनके बगल में काल भैरव की एक और मूर्ति थी, तो वहाँ पे भी हम लोग दर्शन किए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग बाहर निकल गए। अब यहाँ से हम लोग को कुछ दूरी पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाने के बाद काली माता की मंदिर है, तो वहाँ पर भी दर्शन कर लेंगे। तो अभी आकृति यहाँ पर घूम रही थी, तो इसका थोड़ा सा वीडियो मैं शूट की हूँ। तो वहाँ से अब हम लोग रिटर्न हो गए हैं, और पीछे से ही जो दुर्गा माता का मंदिर था उसके पीछे से हम लोग को काली मंदिर जाना था। तो कुछ इस तरह से रास्ता था काली मंदिर जाने का, दोनों साइड में खाई झाड़ियाँ और पहाड़ थे, और बीच से इस तरह से रोड निकला था जाने के लिए। तो हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं काली मंदिर में, और वहाँ दर्शन करने के बाद फिर उसके पास में ही झरना है, तो हम लोग वहाँ पर झरना वरना घूमते फिरते हुए फिर वापस आएंगे। तो यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर काली मंदिर था दुर्गा माता के मंदिर से, तो थोड़ी दूर पर हम लोग को पैदल चलना पड़ा। तो अब हम लोग लगभग वहाँ पे पहुँच ही गए हैं, और साइड में थोड़ा जगह था, कुछ मतलब घर टाइप का बना हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लोग बाटी चोखा और अपना खाना, और कुछ लोग जो लंच नाश्ता लेकर आए थे वो यहाँ पर खा पी रहे थे, और हम लोग ऐसे सीधे चले जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस वाले रूम में, जहाँ पे लोग बाटी चोखा अपना लगा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो बस ये काली माता का मंदिर जहाँ पे कि हम लोग आ गए हैं, और यहाँ से झरने का सीन है, जो कि नीचे उतरना था सीढ़ी से, और काली माता मंदिर के आगे से भी झरना था, जहाँ कि वहाँ पे सीढ़ी नहीं थी, कुछ इस तरह से साफ था उतरने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारी भांजी जो अपना वीडियो बना रही हैं अपने पापा को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग मंदिर में आ गए हैं, और यहाँ पर भी एक पंडित जी बैठे थे दान दक्षिणा लेने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन कर लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे वहाँ झरने के पास घूमने के लिए। तो यहाँ पर जो लोग मन्नत मांगते हैं उनका जो पूरा हो जाता है, तो नारियल लोग चढ़ाते हैं और बांधते हैं, तो वही नारियल बंधा था। तो अभी मैं चल रही हूँ यहाँ पे बैठने के लिए, जो चौकी लगा है। तो एक बार मैं सोची कि बैठ जाऊँ, लेकिन डर लग रहा था, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं बैठ सकते हैं, कोई बोलता नहीं है। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ गई थी, जब तक हमारी ननद दर्शन कर रही हैं। और यहाँ के बाद अब हम लोग चले सीधे झरने के पास घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 1 बज गया था लगभग हम लोग को दर्शन करते टाइम, क्योंकि 1:45 बजे मंदिर खुला था माता रानी का, 15 से 20 मिनट वहाँ पे लगा, और 1 बज गया हम लोग को यहाँ पे आते आते। तो अभी आकृति और बाबू भी झरने में से घूम के आ गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं झरने के पास, और एक साइड में सीढ़ी है, और एक साइड में कुछ इस तरह से उतरना था हम लोग को। तो हम इसी वाले साइड से उतरेंगे, सीढ़ी वाले से नहीं उतरेंगे। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर कितनी भीड़ और कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो जिस हिसाब से सन्नाटा था इधर के एरिया में, उतना ही चहल पहल था। और इधर जो सामने भीड़ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर शूटिंग किसी गाने का हो रहा था, तो उसके लिए लोग तैयार हो रहे थे, और उसके पीछे कुछ लोग लंच कर रहे थे, बाकी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, और काफ़ी हरियाली थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अभी
तो बाबू को लेकर झरने में जा चुके हैं और बाबू बहुत ही मस्ती कर रहा था और बाबू को देखकर मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी झरने के पास में जाऊं। तो सबका सामान ऊपर रखा हुआ था मेरे पास में देखने के लिए, क्योंकि सारे लोग एक साथ में ही चले गए थे, इसलिए मैं सबका सामान की रखवाली कर रही थी। और जैसे ही कोई ऊपर आएगा, मेरी भांजी या मेरी ननद जो कोई भी अगर ऊपर आ जाएगा तो मैं भी जाऊंगी झरने में। तो यहाँ पर आकृति है बाबू के साथ में बैठी हुई और झरने का पानी बहुत ही रफ्तार बहुत ही तेज़ में आ रहा था। सीधे चलने पर तो अच्छा लग रहा था, लेकिन झरने से ठीक विपरीत चलने पर ऐसा लग रहा था कि जो झरने का पानी है वो आप लोग को पीछे फेंक देगा। अगर आप लोग लोकल से हो और अगर घूमना चाहते हो तो इस जगह पर जाके आप लोग इस टाइम पे घूम सकते हो, क्योंकि इस टाइम जिस हिसाब से झरने का पानी गिर रहा है और बरसात हुई है काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी और मौसम में तो शायद सूखा हो जाए और इस तरह की हरियाली देखने को ना मिले। तो अगर आप लोग को घूमना है तो इस टाइम पे आप लोग जाके यहाँ पे घूम सकते हो आराम से। और यहाँ पे आप लोग देखिए कितना साफ और कितना सुंदर पानी गिर रहा है। अगर कपड़े लेके हम लोग गए होते तो यहाँ पर नहाए भी होते। तो बाबू तो कई बार बोल रहा था नहाने के लिए, पर मैं उसको नहाने नहीं दी, क्योंकि कहीं भी बारिश या बरसात वाली जगह पे जाता है या झरने पे तो तुरंत नहाना ही स्टार्ट कर देता है, इसलिए उसका एक एक्स्ट्रा कपड़ा मैं लेकर जाती हूँ। पर इस बार तो लेकर गई थी, लेकिन कपड़ा उसका गाड़ी में था, इसलिए मैं नहीं नहलाई इसको। अगर हाँ साथ में लेके आई होती तो उसको ज़रूर नहला देती है यहाँ पर। तो यहाँ पर सारे लोग अब यहाँ घूम लिए हैं और यहाँ से थोड़ी देर में हम लोग रिटर्न भी हो जाएंगे। चलो अब चला जाए। पकौड़ी 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 नहीं, ये पकौड़ी नहीं। तो वहाँ पे हम लोग घूम भी लिए और नाश्ता भी कर लिए। तो वहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 3 साढ़े 3 बज गया है। तो इसलिए हम लोग अब घर रिटर्न हो गए हैं और गंगा पुल के पास आ गए हैं और थोड़ी देर में हम लोग घर पे पहुँच भी जाएंगे। मैं लाई हुई मतलब एक मैजिक वीडियो। तो यहाँ पे अब देखिए हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, अब हम लोग कोल्ड ड्रिंक लाए। क्या तो देखिए हम लोग ला दिए थे। बाय बाय। तो हमारा ये वाला वीडियो आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।